Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश एक नई पैराग्राफ के साथ। आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक द रेनी सीजन, दैट इज हिंदी मीनिंग वर्षा ऋतु। द होल लिविंग वर्ल्ड and the greenery of the nature are the result of rainy season। कहा जा रहा है the whole, it means संपूर्ण, पूरा का पूरा। living world, it means जीवित संसार। और the greenery of the nature, प्रकृति की हरियाली कह सकते हैं। ग्रीनरी इट मीन्स हरियाली होता है द रिजल्ट ऑफ द रेनी सीजन। इट मीन्स कहने का मतलब है प्राकृतिक हरियाली जो है वर्षा ऋतु का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। इट मीन्स संपूर्ण जीवित संसार और प्रकृति की हरियाली जो है किसका रिजल्ट होता है? रेनी सीजन, वर्षा ऋतु का परिणाम होता है। यानी कि वर्षा ऋतु के कारण ही पूरा वर्ल्ड हरा भरा दिखता है। इन इंडिया यानी कि भारत में द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन अर्ली जुलाई एंड कंटिन्यूज अप टू सितंबर। कहा जा रहा है जो वर्षा ऋतु है उसकी शुरुआत यानी कि कब शुरू होती है? इन अर्ली जुलाई, इट मीन्स प्रारंभ यानी कि शुरुआत में जुलाई से शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। अर्ली मतलब जल्द ही यानी कि शुरुआत के दिन, जुलाई के शुरुआत से लेकर सितंबर तक। कंटिन्यूज यानी कि जारी रहना, अप टू सितंबर यानी कि सितंबर तक जारी रहती है। यह ऋतु जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक जारी रहती है। इट कम्स आफ्टर समर, यह जो ऋतु है आती है, कब आती है? आफ्टर समर, गर्मी के मौसम के बाद। यानी कि यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। सो इसलिए इट ब्रिंग्स अ ग्रेट रिलीफ टू द होल लिविंग बीइंग्स, इसलिए यह जो ऋतु है ब्रिंग्स का मतलब लाना, लाती है एक बहुत बड़ी राहत। रिलीफ यानी कि आराम, राहत लाती है इन द होल लिविंग बीइंग्स, पूरे के पूरे प्रजाति यानी कि जीवित प्रजाति के लिए, पूरे संपूर्ण जीवित संसार के लिए यह राहत का कार्य करती है। इट मीन्स राहत पहुंचाती है। ब्रिंग्स का मतलब लाना। अ ग्रेट रिलीफ इट मीन्स एक बड़ी राहत। द होल लिविंग बीइंग्स का मतलब संपूर्ण प्रजाति, जीवित प्रजाति, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड आल्सो द प्लांट किंगडम वेलकम दिस सीजन। कहा जा रहा है कि जितने मनुष्य हैं, कहा जा रहा है कि मानव और जानवरों, मवेशी, पक्षियाँ एंड आल्सो और भी क्या, वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम मतलब पूरा का पूरा वनस्पति, पेड़ पौधे कह सकते हैं। वेलकम स्वागत करते हैं, दिस सीजन यानी कि इस ऋतु को सारे के सारे लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या पक्षियाँ हो या जानवर हो, सभी के सभी वेलकम करते हैं दिस सीजन, इस ऋतु को सभी के सभी स्वागत करते हैं। इट कम्स लाइक आ बून फॉर देम, और यह जो है आती है, इट कम्स यह ऋतु आती है, लाइक जैसा कि एक वरदान, जैसा कि बून एक वरदान के रूप में, फॉर देम उन लोगों के लिए यानी कि उन सबों के लिए, जानवरों, पक्षियाँ,
पेड़ पौधे सभी के लिए यह एक वरदान के रूप में आती है। द स्काई इज ऑफन कवर्ड विद क्लाउड्स व्हेन द रेनी सीजन स्टार्ट्स। कहा जा रहा है व्हेन द रेनी सीजन स्टार्ट्स, यानी कि जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। द स्काई आकाश क्या होता है, अक्सर ऑफ्टेन अक्सर, कवर ढका होता है, विद क्लाउड्स बादलों से ढका रहता है। जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है तो बादलों से आकाश ढका रहता है। द क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स मूव हिदर एंड थिदर इन द स्काई। कहा जा रहा है जो बादल होते हैं अलग अलग रंगों में, डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, यानी कि चलते हैं, घूमते हैं इधर उधर, यानी कि उमड़ते घुमड़ते हैं। हिदर एंड थिदर का मतलब इधर उधर, मूव करना यानी कि उमड़ना घुमड़ना कह सकते हैं, यानी कि अलग अलग रंगों में बादल जो है क्लाउड्स इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। इन द स्काई यानी कि आकाश में। द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड्स प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल नेचुरल सीन। कहा जा रहा है जो मूवमेंट होता है बादलों का घूमना फिरना क्या करता है, प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है कैसा, सुंदर, ब्यूटीफुल नेचुरल सीन, एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य को प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत करता है। व्हेन द रेनी सीजन स्टार्ट्स यानी कि जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, स्टार्ट्स शुरू होती है। द ट्रीज आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। पेड़ जो होते हैं, ट्रीज पेड़ जो है कैसा होता है, ढके होते हैं हरे पत्तों से। रिवर्स आर फील्ड विद वाटर, और नदियाँ जो होती है भरी होती है किससे, पानी से, वाटर से भरी होती है। और पेड़ पौधे जो है से ढके होते हैं हरे भरे पत्तियों से। द फ्लावर एंड द ग्रास रिगेन देयर स्प्लेंडर एंड ग्लोरी। कहा जा रहा है साथ ही साथ जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं और घास क्या करते हैं, पुनः प्राप्ति करते हैं अपने चमक दमक को। इट मीन्स फूलों और घास में जो है से पुनः चमक की प्राप्ति होती है। चमक दमक कह सकते हैं, स्प्लेंडर एंड ग्लोरी भव्य यानी कि इसमें तेज आती है, सुंदरता आती है, ऐसा कह सकते हैं। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ द रेनी सीजन। कहा जा रहा है कि बहुत सारे फायदे होते हैं रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु के बहुत सारे मेनी यानी कि अनेक फायदे होते हैं। इट इज नेसेसरी यह आवश्यक है। फॉर कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेशन इट मीन्स खेती, कृषि कार्य के लिए, यानी कि यह खेती के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। वर्षा का होना खेती के लिए नेसेसरी होता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम हीट। कहा जा रहा है कि यह जो ऋतु है देता है रिलीफ राहत, फ्रॉम हीट गर्मी से, यानी कि गर्मी से यह जो है से राहत देता है यह ऋतु। फेल्यूर ऑफ रेन ब्रिंग्स फेमाइन। कहा जा रहा है कि फेल्यूर यानी कि असफलता होना, वर्षा का न होना कह सकते हैं। जब वर्षा होने में असफल होता है, जब वर्षा नहीं होती है तो क्या करता है, यह ब्रिंग्स लाता है, क्या लाता है, फेमाइन इट मीन्स अकाल, सूखा, यानी कि जब वर्षा की कमी होती है, जब वर्षा नहीं होती है तो उस इलाके में अकाल लाता है। फेमिन का मतलब अकाल। बट लेकिन इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। लेकिन इसका जो है से कुछ बुराइयां भी होती है। आल्सो यानी भी, यानी कि इसमें इस ऋतु में हानियां भी होती है। हेवी रेन वाटर यानी कि
भारी वर्षा का पानी जो है काउजेज फ्लड जो कारण बनता है बाढ़ का, यानी कि जब नदियों में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है यानी कि भारी वर्षा होती है तो कारण बनता है काउजेज, यानी कि कारण बनता है किसका, फ्लड यानी कि बाढ़ आने का कारण बनता है। फ्लड ब्रिंग्स हैवक, कहा जा रहा है कि यह जो बाढ़ का पानी जो होता है फ्लड ब्रिंग्स लाता है, क्या लाता है, तबाही, हैवक इट मीन्स तबाही को, बर्बादी को लाता है। इट काउजेज मच इनकन्वीनियंस, और यह जो है से कारण बनता है, जब तबाही लाता है तो यह कारण बनता है, इसमें बहुत सी असुविधाएं पैदा होती है। इनकन्वीनियंस इट मीन्स असुविधा होना, यानी कि यह कारण बनता है। इट काउजेज, जैसा कि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए कॉज में एस या एस का इस्तेमाल किया गया है। यह जो है से ऋतु कारण बनता है क्या, मच इनकन्वीनियंस, यानी कि ज़्यादा असुविधा होने के कारण बनता है। नेक्स्ट, इट काउजेज डैमेज टू द हाउसेस एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कहा जा रहा है कि साथ ही साथ यह कारण क्षति होने का भी बनता है। द हाउसेस घरों की क्षति होना और घरों के सामानों की, यानी कि घर और साथ ही साथ घर में उपलब्ध सामानों को भी क्षति करता है। आफ्टर ऑल यानी कि इसके बाद भी, यानी कि ये सब घटनाएं के बाद भी, आफ्टर ऑल इसके बावजूद भी, द रेन इज नेसेसरी फॉर लिविंग वर्ल्ड, कहा जा रहा है कि ये सारे डिसएडवांटेज के बाद भी वर्षा ऋतु जो है आवश्यक होता है फॉर लिविंग वर्ल्ड, इस जीवित संसार के लिए। इट मीन्स मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवरों, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी के लिए इस संसार में वर्षा ऋतु होना आवश्यक है। इट इज बून फॉर पीजेंट्स, कहा जा रहा है कि यह जो है से बून है, आशीर्वाद है, फॉर किसके लिए, पीजेंट्स इट मीन्स किसानों के लिए, फार्मर्स किसानों के लिए यह जो है से वरदान होता है। विदाउट इट क्रॉप्स वुड नॉट ग्रो, कहा जा रहा है कि इसके बिना, विदाउट इट यानी कि वर्षा के बिना, क्रॉप्स फसल जो है, वुड नॉट ग्रो यानी कि वर्षा के बगैर फसल ग्रो नहीं करता है, यानी कि फसल पैदा नहीं होगा। फार्मर्स वुड बी एट ग्रेट लॉस, और इस प्रकार किसानों को क्या हो जाएगा, भारी मात्रा में हानि, ग्रेट लॉस यानी कि भारी मात्रा में क्षति होगा, हानि होगा। इन इंडिया यानी कि भारत देश में फार्मर्स किसानों का जो है, किसान डिपेंड ऑन रेन फॉर कल्टीवेशन, यानी कि फार्मर्स जो है डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं ऑन रेन वर्षा पर, किस लिए, खेती के लिए, फॉर कल्टीवेशन यानी कि किसान लोग जो होते हैं अपने कृषि कार्य के लिए वर्षा ऋतु पर निर्भर रहते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, साथ ही साथ भोजन जो है आवश्यक है फॉर लाइफ, जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए भोजन आवश्यक है। इट्स प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द रेन, और इस प्रकार जो उत्पादन होता है भोजन का, जो जहाँ से उत्पन्न होता है, जो उत्पाद के रूप में जहाँ से भोजन जो है से उत्पादन होता है वह वर्षा पर ही डिपेंड होता है, यानी कि जो हम लोग को भोजन चाहिए वह वर्षा ऋतु पर ही उत्पादन के लिए निर्भर रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनी सीजन।